में कुछ कार्यकर्ता जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती मनाने जा रहे थे, तो वो जो है वहाँ के लाखों कार्यकर्ता पत्रक छपाए। जैसे इस गांव में देखे बहुत दूर से ये झंडा लगा हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है, रैली निकला। इसी प्रकार से बम्बई के दादर में वहाँ के लोग बाबा साहब का 1952 में जयंती मना रहे थे। तो कुछ कार्यकर्ता पत्रक लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए कि बाबा साहब, हम आपका जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, आपको इस कार्यक्रम में आना होगा। बाबा साहब जो है जैसे पत्रक को पढ़े, वो पत्रक को फेंक दिए और कार्यकर्ता को बहुत डांट लगाए कि आप जो है जान रहे हो कि मैं अभी जिंदा हूँ और आप मेरा जीते जी जन्म जयंती मना रहे हो, मैं इस जन्म जयंती में जाने वाला नहीं हूँ। तो कार्यकर्ता ने बाबा साहब से आग्रह किया कि बाबा साहब का पेपर छप गया है, प्रचार प्रसार हो गया है, सारे लोगों को जानकारियां मिल गई है, इसलिए इस जन्म जयंती में आपको आना ही होगा। तो बाबा साहब दयालु थे, वो जो है कार्यकर्ता के जो आग्रह पर जो है बाबा साहब मान गए और उस कार्यक्रम में बाबा साहब गए। उस कार्यक्रम में जब बाबा साहब गए तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब प्रबोधन के लिए मंच पर बुलाया गया, बाबा साहब को जब मंच पर बुलाया गया तो बाबा साहब ने भाषण में कहा कि भक्त और अनुयायी में अंतर बताया कि भक्त किसको कहते हैं और अनुयायी किसको कहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा भक्त जो होते हैं वो केवल अपने उद्धार का काम करते हैं, वो कब केवल अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं, और अनुयायी जो होते हैं वो अपने पुरखा के जो काम अधूरा जो रह गया है उसको पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूँ कि मेरा जय जयकार मत करो, बल्कि मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। तो साथियों, ये बात भाषण समाप्त होने के बाद उस मंच पर बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे और एक पत्रकार ने आकर के बाबा साहब का इंटरव्यू लिया और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, जिस समाज के लिए आपका 4 बेटा मर गया, जिस समाज के लिए आपकी पत्नी मर गई, जिस समाज के लिए आपने अपना जिंदगी जवानी को कुर्बान किया और कुर्बान करके जो आपने समाज के लिए आंदोलन चलाया, तो आपका आंदोलन का सफलता क्या है? आपने जो इतना कुर्बानी देकर आंदोलन चलाया समाज के लिए, तो आंदोलन की सफलता क्या है? ये पत्रकार ने बाबा साहब से पूछा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पत्रकार को जवाब दिया कि जिस समाज के लिए मेरा 4 बच्चा मर गया, मेरी जवान पत्नी मर गई और मैंने इतना सारा कुछ खोकर जिस आंदोलन को चलाया, उस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता मैंने प्राप्त की है। पहला सफलता क्या है कि जो समाज मरा हुआ जानवर खाने के लिए भी कुत्ता से लड़ता था, उस समाज में मैंने मान सम्मान स्वाभिमान पैदा किया। ये मेरे आंदोलन की पहली सफलता है। मेरे आंदोलन की दूसरी सफलता कि जिस समाज को स्कूल के बाहर भी बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समाज में मैंने कलेक्टर पैदा किया। ये मेरे आंदोलन की दूसरी सफलता है। तीसरी सफलता कि जिस समाज को गांव में चलने का अधिकार नहीं था, उस समाज को मैंने लाल बत्ती के गाड़ी में बैठाया। ये मेरे आंदोलन की तीसरी सफलता है। मेरी चौथी सफलता कि जिस समाज को झाड़ू
मारने के लिए कोई नौकर में नहीं रखता था, उस समाज में मैंने सांसद विधायक पैदा किया। ये मेरे आंदोलन की चौथी सफलता है। और मेरे आंदोलन की पांचवी सफलता कि जिस समाज को गले में हांडी पीछे में झाड़ू लटका था, मेरे आंदोलन की सफलता कि आज उस समाज के गले में मैंने हांडी को हटा करके गले में टाई लटकाया, कमर में जो झाड़ू लटका था उसमें मैंने बेल्ट लगाया और उस बेल्ट में मैंने पिस्टल लटकाया। रहता है ना, आज हमारे समाज के लोगों को जिसको झाड़ू मारने के लिए नौकर में नहीं रखता था, आज बड़ा बड़ा पदाधिकारी बन के पिस्टल जो है कमर में रखता है कि नहीं रखता? ये बाबा साहब ने बताया आंदोलन की सफलता। जो समाज हजारों वर्षों से जंगलों में भटक रहा था, उसको मैंने जंगलों से मैंने बंगलों में लाया। ये मेरे आंदोलन की सफलता है। लेकिन हे मेरे समाज के लोगों, मेरे उम्र कम पड़ जाने की वजह से मेरा एक काम अधूरा रह गया। उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए मैं अपने समाज से आग्रह करता हूँ कि मेरे नाम की जय जयकार मत करो, बल्कि उस काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाओ। तो वो अधूरा काम क्या है? तो साथियों, वो अधूरा काम है कि बाबा साहब ने जब आंदोलन को चलाना शुरू किए, अपने जिंदगी का मकसद निर्धारित किए कि मुझे अपने समाज को शासन करती जमात बनाना है। और बाबा साहब ने इसके लिए कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की व्हिच कैन यू ओपन ऑल द एवरी लॉक योर प्रोग्रेस। राजनीति सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसे आप अपने विकास के सारे ताले खोल सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा काम है। बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा काम क्या है कि शासक जातियों द्वारा हमारे बहुजन समाज को 6,745 जाति के टुकड़ों में बांटा, उस जाति को संगठित करके शासक बनाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा काम रह गया है। तो साथियों, ये अधूरा काम को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने जिंदगी के आखिरी सांस तक जो है संघर्ष किया। और जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को देखा कि जिस समाज को मैंने इतना बड़ा अधिकार दिया और समाज मेरा इतना इतना बड़ा पदाधिकारी बना, आज वो हमारे पदाधिकारी बुद्धिजीवी लोग उस समाज के पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, जो समाज हमारा अभी बहुत पीछे छूटा हुआ है। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को रामलीला, आगरा के रामलीला मैदान में लाखों लोगों के बीच में इतने बड़े महामानव होकर के दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होते हुए भी रोते हुए भाषण दिया था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। समाज के पढ़े लिखे मूर्ख लोगों को बाबा साहब ने धोखेबाज नहीं कहा, बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा है। और उस धोखेबाजी से निजात पाने का कोई उपाय जो है सोचने वाला अगर कोई आदमी था तो उस मीटिंग में एक शूद्र जो अछूत समाज में जन्मा एक महामानव था जिसका नाम दीना भाना था। उस दीना भाना ने सुना कि बाबा साहब जैसे विद्वान लोग रोते हुए जो है हमारे लोगों को जो कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं इस समाज को धोखेबाजी से निजात दिलाऊंगा। और इसके लिए दीना भाना ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया और अपने साथी को मानवर काशीराम साहब, मानवर डीके खापादे साहब, इन सारे लोगों को साथ मिलकर बाबा साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, बाबा साहब का अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए बामसेफ नाम का संगठन बनाया। आज बामसेफ संगठन भारत के 625 जिला में कार्यरत है और 2025 में इसको 6.5 लाख गांव में पूरा करना है। और 6.5 लाख गांव में पूरा करने के बाद
लोगों को पूरा करना है। यही हम लोग बाबा साहब का जो है सच्चा श्रद्धांजलि होगा। जन्म जयंती मनाने से बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ जो है होने वाला नहीं है। बाप को मानना और बाप के बात को मानना दोनों में फर्क है। बाप को केवल अगरबत्ती दिखाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बाप के विचार पर चलेंगे, बाप के बात को मानेंगे, तब हमारा उद्धार होगा। इसलिए साथियों, हम लोग ऐसा करेंगे। हम लोग अपना समय, पैसा, हुनर, बुद्धि लगा करके अपने महान पुरखों के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और इसी आशा विश्वास के साथ आप सबों को धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।